हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को जय श्री श्याम। मेरा नाम अखिल सिंह है और आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट पाँच एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम लोगों को पता है कि अंडर रूट पाँच एक अपरिमेय संख्या होती है, पर इसको हमें प्रूफ करना है कि अंडर रूट पाँच एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसे सिद्ध करने के लिए हम सीधे इसका उल्टा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं कि माना अंडर रूट पाँच एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि हम सीधे इसका उल्टा मान लेते हैं कि अंडर रूट पाँच एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या में क्या होती है, यानी कि p बटे क्यू होता है। ठीक है, तो क्या होता है अंडर रूट पाँच बराबर हम मान लेते हैं p बाई क्यू। ठीक है, तो यानी कि अंडर रूट पाँच को क्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या में क्या होता है, p बटे क्यू हो जाता है। ठीक है, p बटे क्यू। अब p और q हाँ क्या है, हमारे सहभाज्य हैं। पी और क्यू क्या हैं, सहभाज्य हैं, सहभाज्य हैं। अब पी और क्यू सहभाज्य क्या होता है, यानी कि ये दोनों जो हैं ये एक के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटने चाहिए। ठीक है, यानी कि पी है और क्यू किसी एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब देखो इसकी कैंची गुणा कर लो। ठीक, कैंची गुणा कर लोगे तो अंडर रूट पाँच। ठीक है, और ये क्यू इधर जाएगा तो काहे में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। अब इधर क्या बचेगा, पी हमारा बचेगा। ठीक है, तो कितना अंडर रूट पाँच। ठीक है, क्यू तो इधर है, अब पी इधर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। ठीक है, यानी कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ठीक है, यानी कि स्क्वायर करने पर। ठीक है, तो हम दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं। ठीक है, वर्ग कर दिया तो अंडर रूट पाँच का वर्ग कितना होगा, पाँच आएगा। क्यू का वर्ग कितना होगा, क्यू आएगा। अब एक पी का वर्ग कितना होगा, पी है, स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब देखो क्या आएगा, पी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो जो पी स्क्वायर यहाँ पर इतना आ गया। ठीक है, अब देखिए जब ये पाँच जब इधर आएगा, यानी कि ये पाँच जो है ये पी स्क्वायर को विभाजित मतलब ये भाग यानी कि विभाजित करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि भाई गुणे में है, अगर संख्या इधर गुणे में संख्या है तो ये क्या हो जाएगा, ये पाँच, ये जब जब गुणे में संख्या है तो जब इधर आ जाएगा तो ये पाँच में यानी कि भाग में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये पाँच जो है पी स्क्वायर को क्या कर देगा, विभाजित करेगा। तो यहाँ लिख देंगे पाँच पी स्क्वायर को विभाजित विभाजित यानी कि पाँच जो है पी टू पी को विभाजित, पी स्क्वायर को विभाजित करता, यानी कि पाँच पी स्क्वायर को विभाजित करता है। तो भाई जब पाँच पी स्क्वायर को विभाजित करेगा तो पी को भी, खाली पी को भी विभाजित करेगा। तो लिख देंगे तो पाँच पी को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। देखो नहीं समझ में आया, जिसे विभाजित क्या हो गया, देखो जैसे पांच ये यहाँ पे लिखा है। ठीक है, जब ये गुणा में है कोई संख्या, जब इधर गुणा में होती है, जब इधर से आएगी तो ये पांच बटे में हो जाएगी। क्या में हो जाएगी, बटे में हो जाएगा। अब बटे मतलब भाग में हो जाएगी, भाग मतलब विभाजित कर देगी। तो जब पांच इधर यहाँ पे आएगी तो यहाँ पर ये पांच इसको विभाजित यानी भाग कर देगी कि नहीं कर देगी। इसीलिए जब पांच पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो पांच पी को विभाजित, क्योंकि जब पी स्क्वायर को विभाजित कर देगा तो पांच पी को भी विभाजित कर देगा। जैसे जैसे मान लीजिए जैसे ये पांच बटे में लिखा है, अब पी स्क्वायर की जगह पर हमने मान लिया पांच रख दिया। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिया तो क्या हो गया, पांच का वर्ग कितना, 25 को हो गया। तो क्या हो गया, यहाँ पांच नीचे था, पांच इक्कन पांच, पचम 25। तो यानी कि देखो पांच पी स्क्वायर को विभाजित कर दिया, ऐसे ये कोई संख्या ऊपर वाली संख्या को विभाजित कर दी तो ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर पांच जैसे है, जब इधर भाग में यहाँ बटे में आएगा तो पांच भाई पी स्क्वायर को विभाजित कर देगा। तो अगर पांच पी स्क्वायर को विभाजित करेगा तो भाई पांच जो है पी को भी विभाजित कर देगा। ठीक है, तो पी को भी विभाजित कर देगा। अब आगे देखिए, जिसे हम क्या मान लेते हैं, ए बराबर, अब जो यहाँ पे पी है क्या है, पी स्क्वायर है, तो क्या मान रहे हैं, पी बराबर हम मान लेते हैं फाइव सी। अब आप सोच रहे हैं पी बराबर फाइव सी, ये कहाँ से आ गया, तो ये फाइव पी बराबर हमने ये पांच, ये जो है जैसे अंडर रूट तुम दो को अगर सिद्ध करो तो करोगे तो दो यहाँ पे सी हो जाएगा, अगर तीन को सिद्ध करोगे तो तीन सी हो जाएगा। सी एक हमारा पूर्णांक है, सी क्या है लिख देते हैं यहाँ पर, सी हमारा एक
पूर्णांक है, पूर्णांक है। ठीक है, यानी कि सी एक हमारा क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, सी हमारा क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, अब देखो ऐसे ऐसे रखो, दो जहां पर पी है वहां पर कितना हमें रखना है, 5c रखना है। ठीक है, पूर्णांक क्या होता है, वे संख्या जिनमें प्लस की तथा माइनस संख्या आती है उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखो 5q² तो 5q² ये था, ऐसे ऐसे ही बराबर देखो p है, p बराबर हम कितना रखना है, 5c रखना है, तो p की जगह पर हम कितना रख देंगे, 5c। अब इस पर दो वर्ग लगा है तो हम वर्ग लगा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब आगे दो बढ़ो, तो 5 तो 5q² तो ऐसे है, 5 का वर्ग कितना हो जाए, 25 होगा, c का वर्ग कितना होगा, c² हो जाएगा। ठीक है, c² होगा। आगे आगे बढ़ो। ठीक है, आगे देखो, तो क्या हो गया, अब जो q² तो ये है ही ऐसे खाली, q² है कि नहीं है, q² बराबर ये 25 तो ऐसे लिखा, ये 5 इधर इधर संख्या गुणे में है, इधर आएगी तो किस में हो जाएगी, भाग में बटे में जाएगी। अब c² है तो c² इसको काट लो, 5 × 5 पचम 25, तो q² बराबर कितना बचा, ये 5 तो बचा ही, अब c² भी बचा। ठीक है, अब देखो जब ये संख्या, अब क्या हो गया, अब दो लिख दिए, तो यहाँ दो जब ये संख्या इधर गुणे में है, अब दो ये वाली संख्या जब इधर बटे में चली जाएगी तो ये यानी कि 5 जो है ये q² को विभाजित कर देगा, तो यहाँ लिख देंगे यानी 5q² को विभाजित करेगा। तो जब भाई देखो 5q² को विभाजित करेगा तो q को भी विभाजित करेगा, तो 5q को सॉरी q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, यानी कि जो q है हमारा, इधर ये गुणे में है संख्या, ये इधर आएगी तो 5 जो q² को विभाजित करेगा। अब हमने इधर यहाँ पर क्या बताया था कि अगर 5 p² को विभाजित करता है तो वह p को विभाजित, ऐसे जब 5 q² को विभाजित करेगा तो 5 q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब आगे देखिए, अब देखो, अब हमने क्या बताया था कि जो है ये यहाँ देखो, अब देखो यहाँ देखो, हमने क्या बताया था कि P और Q हमारे क्या हैं, सहभाज्य है, यानी कि ये एक के अलावा किसी अन्य संख्या से सहभाज्य संख्या क्या होती हैं, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए भैया, यहाँ पे सभी लोग देखिए कि P और Q क्या थे, हमारे सहभाज्य थे। सो सहभाज्य क्या होते हैं, एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होने चाहिए। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे देखिए कि यहाँ देखो देखो P भी जो है, P भी इधर 5 से विभाजित हो रहा है, और ये देखो Q भी हमारा 5 से विभाजित हो रहा है, यानी कि ये हमारे क्या है, यानी तो अब देखो आगे क्या लिखते हैं कि समीकरण, यानी कि जैसे ये क्या बने, समीकरण, ये जो है ये समीकरण है, ये 1 है, ये सॉरी 2 है, और ये वाला समीकरण कौन सा बना, ये समीकरण 1 बन गया। ठीक है, अब देखिए तो क्या है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2, यानी कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2, यानी कि 5 जो 5 p सॉरी क्या है, जो 5 है सॉरी ए p और q किससे विभाजित हैं, p और q 5 से, ठीक है, विभाजित हैं, क्या है, विभाजित है। ठीक है, 5 जो है कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में जो जो p यानी कि p हमारा है p, ठीक है, और ये q, p और q किससे विभाजित हैं, 5 से विभाजित हैं। अब होने किससे चाहिए थे, 1 से अगर विभाजित होते तो ये हमारे, ठीक है, 1 से विभाजित होने चाहिए थे। ठीक है, तो अतः लिख देंगे यहाँ पर अतः, ठीक है, क्या लिख देंगे, अतः यह विरोधाभास, क्या करें, विरोधाभास, अतः यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना, के कारण, ठीक है, प्राप्त हुआ है, किससे है, यानी प्राप्त हुआ है। ठीक है, प्राप्त हुआ है, क्यों, यह यानी कि जिस समीकरण 1 तथा 2 किससे p और q हैं 5 से विभाजित हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन होना किससे चाहिए था, कि उससे होना चाहिए, यानी कि 1 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, अतः लिख देंगे अतः, ठीक है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या